23 साल की उम्र में 19 सरकारी नौकरी पास कर ली है। कर्म कर रही है, मेहनत कर रही है। सरकारी नौकरी आखिर कौन नहीं चाहता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिले। आपने भी कभी ना कभी सरकारी नौकरी के बारे में जरूर सोचा होगा। मैंने भी 2 छोड़ी है। इसी सरकारी नौकरी के लिए देश के करोड़ों युवा दिन रात मेहनत करते हैं। जिंदगी के कई साल सिर्फ एक कमरे में गुजार देते हैं। इनमें से कुछ पास होते हैं और कुछ अगले प्रयास के लिए दोबारा जुट जाते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक बिटिया ने अनोखा कीर्तिमान रचा है और सिर्फ 23 साल की उम्र में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 19 सरकारी परीक्षाएं पास कर ली हैं भाई। 19 सरकारी परीक्षाएं। और जिसकी बात मैं कर रहा हूं उस बिटिया का नाम है चारू पांडे। चारू ने हमारे प्रदेश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चारू को सम्मानित करने वाली हैं। आज पूरा देश चारू के बारे में जानना चाहता है, तो चलिए सफलता की पूरी कहानी आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, चारू पांडे राजधानी रायपुर के तिल्दा की रहने वाली हैं और इतनी कम उम्र में जब युवा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में डटे रहते हैं, तब चारू ने दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर जैसी 19 सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर ली है। इतनी सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद साल 2025 में चारू ने सीएजी चेन्नई में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर नौकरी ज्वाइन की। चारू के माता पिता ने बताया कि वो बचपन से ही पढ़ाई के लिए बहुत गंभीर थी और इन परीक्षाओं को पास करने के लिए 20-20 घंटे तक पढ़ाई करती थी। इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। समझ गए आप? हमारी सहयोगी रुचि निर्मल ने बिटिया चारू और परिवार से खास बातचीत की। देखिए, सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसको पाना आसान नहीं। लेकिन रायपुर के चारू ने तो कमाल ही कर दिया। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने 19 एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम जो है पास किए। सबसे पहला एग्जाम आपने कब दिया था? मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था 2023 में एसएससी सीजीएल का, जिस पे फर्स्ट लिस्ट पे मेरी नाम नहीं आई थी, सेकंड लिस्ट पे मेरी नाम आई। एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स थे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी था, एसबीआई था। पहले तो मैं सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, पर जब फॉर्म डालने के टाइम मुझे पता चला कि मैं फॉर्म नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरी एज नहीं हुई थी 21। तो उसके बाद मैं सोची कि 1 साल ऐसे बैठ तो नहीं सकती खाली। फिर मैंने ऐसे सर्च करने पे मुझे एसएससी के बारे में पता चला। मतलब अगर एक रिजल्ट आ जाता तो मैं उसके बाद नहीं देती एग्ज़ाम्स, लेकिन एग्ज़ाम्स मतलब देते गई, रिजल्ट तो बाद में आया ना, इस वजह से मैं एग्ज़ाम्स देते गई। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोचा है मैंने। कभी बोलना नहीं पड़ा उसको कि बेटा ये पढ़, अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसने तैयारी की। मैं चाहता था कि चारू टीचर हो। 20 घंटे पढ़ती थी, 3 घंटा सोती थी। चारू शुरू से बचपन से माइंडेड है। पढ़ाई के अलावा वो घर के काम में, मेरा हर काम में हेल्प करती है। पापा काम हेल्प करेगी, झाड़ू पोछा तक में हेल्प, खाना बनाने में भी हेल्प करती। घर पर पापा पूरा माहौल है, पूरा हम लोग 7 पीढ़ी का वो करती है, पूरा नाम रोशन करती है। सुना आपने, चारू मल्टी टैलेंटेड है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करती बल्कि घर के कामों में अपनी मां की मदद भी करती हैं। और सबसे गर्व की बात क्या है जानते हैं? 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चारू पांडे को गोल्ड मेडल से सम्मानित करने वाली हैं और इसके लिए राष्ट्रपति भवन से बुलावा भी आ गया है, जिसको लेकर चारू के पिता भावुक भी हो गए हैं। कुल मिलाकर चारू पांडे की यह सफलता देश के करोड़ों युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। चारू ने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। वेल डन चारू, शाबाश।